दिनांक 10-7 से 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में आज दिनांक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ का अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा में आगमन हुआ। घरघोड़ा आगमन का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ता गण एवं पक्षकारों के न्यायालय में काउंसलिंग कर प्री सिटिंग कर राजीनामा योग्यता प्रकरणों अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना था। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उक्त संदर्भ में ये भी बताया गया कि लोक अदालत लोक के लिए अदालत है, जिसमें पक्षकारों के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है एवं उनके बीच जो भी आपसी मनमुटाव होता है वे भी अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों को भी रखा जा रहा है जिसमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं एवं प्रखंड के राजीनामा होने की संभावना है, जिसमें ऐसे प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण हो सके। इसके साथ ही भरण पोषण संबंधित, विवाह संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा, सिविल वाद, प्री लिटिगेशन वाद, चेक बाउंस के मामले कभी राजीनामा के आधार पर त्वरित निराकरण किया जा सकता है। उप आगमन के दौरान न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अच्छेलाल काछी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ श्री दिग्विजय सिंह, सुश्री प्रतिभा मरकाम, श्रीमती शिवानी सिंह व्यवहार न्यायाधीश घरघोड़ा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व AK मार्बल, घरघोड़ा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री शंखदेव मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेंद्र पंडा, अतिरिक्त लोक अभियोजन श्री राजेश ठाकुर, न्यायालय के अन्य अधिवक्ता गण सहित समस्त न्यायालय कर्मचारी गण उपस्थित रहे। ये आम लोगों के लिए ही है। नेशनल लोक अदालत ये एक इंटरवल पे होता है। हर 2 महीने में एक बार नेशनल लोक अदालत करने का एक प्रथा चली आ रही थी। इस कोविड के कारण ये इस बार डिले हुआ और लगभग 6 महीने के बाद हम फिर से नेशनल लोक अदालत के इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रकरण भी हम रख रहे हैं जो पहले कभी नहीं रखे गए। जैसे आप सभी जानते होंगे कि कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे अभियुक्तों में से कुछ अभियुक्त केस में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में प्रकरण निराकृत हो जाता है और उनके विरुद्ध एक बिना मियादी गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है और वो वारंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाए तब तक पुलिस के लिए भी या उस अभियुक्त के लिए भी एक प्रोसेस का विषय बना रहता है। ऐसे प्रकरणों को हमने इसमें रखा है कि अगर प्रार्थी तैयार हो जाता है तो ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध भी राजीनामा कर सकता है जो उस प्रकरण में फरार है। जैसे फरार प्रकरणों को हम निकाल रहे हैं रिकॉर्ड से, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें हमने 10 से 20 केसेस भी अगर डिस्पोज ऑफ कर दिए तो इस नेशनल लोक अदालत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आपने जैसा प्रश्न किया कि ये लोक अदालत आम जन के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, तो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा ये आम जन के लिए ही है, इसलिए इसको लोक अदालत कहते हैं। ये लोक के लिए है। हमारी अदालत तो चलते रहती है जो दिन प्रतिदिन का, ये लोक अदालत है, आपकी अदालत है। आप यहाँ आइए, समझौता योग जितने भी प्रकरण हैं यहाँ पे रखिए। न्यायाधीश से आप पूछ सकते हैं, अधिवक्ताओं से आप पूछ सकते हैं कि हमारे प्रकरण क्या लोक अदालत में रखने लायक हैं कि नहीं। अगर रखने लायक है तो हमें इससे क्या फ़ायदे हैं। लोक अदालत के प्रकरण में जो अवार्ड होता है वो अंतिम होता है। जब तक कि बहुत विपरीत परिस्थिति ना हो, कोई उसमें छल ना हुआ हो, वो लगभग आपके लिए और आपके प्रॉपर्टी के लिए अंतिम हो चुका होता है। इसको कोई दोबारा उठा नहीं सकता। किसी प्रकार के प्रकरण का निराकरण होगा इसमें? हर प्रकार के प्रकरण। अगर आप आपराधिक प्रकरणों को देखेंगे तो जो राजीनामा योग्य होते हैं, जैसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हो गया, धमकी हो गई, चोरी के कुछ मामले हो गए जिसकी की वैल्यू कुछ कम रहती है, या इसी प्रकार के बहुत सारे एक सूची बनी हुई है हमारे यहाँ। तो अगर आप अपने अधिवक्ता से पूछेंगे तो बता देंगे आपका केस राजीनामा योग्य है कि नहीं है। तो अभी अगर थोड़ा सा जाके प्रार्थी से अगर मिलते हैं, हो सकता है वो भूल चुका हो या आप उससे माफ़ी मांग लें, या हो सकता है आपकी भी समझौता हो चुका हो लेकिन वो न्यायालय तक ना आया हो, तो आप न्यायालय में ला करके उसके समझौता करा सकते हैं। दूसरा मामला होता है एक प्रॉपर्टी का, जो संपत्ति का होता है। तो संपत्ति के सारे मामले यहाँ पर आते हैं। अगर ये कोई केस में आपके इन्वॉल्व प्रॉपर्टी है, अगर संलग्न है तो ठीक। अगर यहाँ की प्रॉपर्टी ना होकर किसी दूसरे स्टेट की प्रॉपर्टी है तो आप इसको ला सकते हैं, इसमें समझौता करा करके उसकी डिक्री ले सकते हैं। बस उसमें फ़र्क कितना रहता है कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो ऐसे प्रकरणों की भी एक लिस्ट हमारे यहाँ बनती है जो फ्लैश होता है, जो लोक अदालत में रखे गए हैं, वो देख सकते हैं। अगर उसमें आपका प्रकरण आ रहा हो तो आप आइए इस 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत में इस घरघोड़ा में
इस रायगढ़ में या पूरी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर वो विधिक के लिए क्या है, कुछ लोग पैसे नहीं दे पाते, फीस नहीं दे पाते, उनके लिए कुछ सुविधा रहेगा कि वो लोग यहाँ आए और ये निःशुल्क ही है? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति निःशुल्क आ सकता है, उसके प्रकरण को निःशुल्क रख सकता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये तो मुकदमेबाजी वो हो गई जो पेंडिंग थे। अगर आपके पेंडिंग नहीं भी है, मान लो कि कोई केस आपको लाना है कोर्ट में, लेकिन हमको रेगुलर कोर्ट में नहीं डालना है, हमको लोक अदालत में, तो प्री लिटिगेशन कहलाता है, तो वो केस भी आप ला सकते हैं, उसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। आप सीधे यहाँ पर कोर्ट में ले आइए, दोनों पक्ष तैयार है, न्यायालय के सामने ला करके न्यायाधीश के सामने रखिए, उसमें जो फैसला होता है वैसा ही प्रभाव रखता है जैसा कि न्यायालय के नियमित कोर्ट की डिग्री होती है। तो आप ऐसे मामले भी ला सकते हैं जो अभी आपके न्यायालय में नहीं है। दोनों का सहमत होना जरूरी है।